हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे ही होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से, ठीक है। और अच्छे रहना भी चाहिए। तो चलिए, आज जो हम आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ग्रामर पोर्शन, है ना। वैसे बच्चे जिसे ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम होती है, आप लोगों की प्रॉब्लम आज समाप्त होने जा रही है, ठीक है। तो ग्रामर में सबसे पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, उसमें आपको नाउन चैप्टर्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? नाउन। तो नाउन तो आज हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके बेसिक नॉलेज के बारे में। तो आप लोगों को पढ़नी है इंग्लिश। तो इंग्लिश में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? अक्सर अगर आपसे कोई पूछ दे इंग्लिश क्या है, तो आप क्या आंसर करेंगे? तो आप रटा रटाया आंसर करेंगे, है ना। क्योंकि बहुत से राइटर ने बताया इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, किसी ने बोला इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। बट मैं बता रहा हूं इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है वो सभी भाषाओं का, प्रत्येक भाषाओं का क्या है? मिश्रण है। क्या है बच्चे? मिश्रण है। तो आप बोलो सर कैसे मिश्रण है? तो मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई भी ऐसा जगह नहीं है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, कोई भी ऐसा भाषा नहीं है जहां पे इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं किया जाता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप भोजपुरी को तो जानते हैं, है ना। भोजपुरी में आप अक्सर सुनने को आपको मिलता होगा घर नियरे बा, मतलब घर समीप में है ना। तो नियरे, जो बना है नियर शब्द से बना है, जो कि इंग्लिश का वर्ड है। तो आप ये बताओ भोजपुरी में इंग्लिश आया कि नहीं आया, है ना। कबीर दास का आप एक दोहा पढ़े होंगे, लोचक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यानी लोचक नियरे राखिए, नियरे यानी नियर, यानी जो आपकी आलोचना करता है उसको अपने समीप रखिए, ताकि आपके अंदर की बुराई क्या हो सके? समाप्त हो सके। क्योंकि लोगों को अपने अंदर की बुराई खुद दिखती नहीं है, वो सामने वाले के कोई दिखती है, जो ढूंढ ढूंढ कर आपको बताएगा और फिर आप उसे सही कर सको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका एक और एग्जाम्पल समझ लो। एक टेढ़ी भाषा आप जानते हैं, अक्सर आप यूज करते होंगे आप लोग। तो मोदी जी क्या कहते हैं? 56 इंच का करेजवा। तो करेजवा जो है, करेज नामक शब्द से बना है, जिसका मीनिंग होता है साहस। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? साहस। तो इसीलिए मैं कहता हूं अंग्रेजी प्रत्येक भाषाओं का मिश्रण है, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहला यही है इंग्लिश। इंग्लिश इज द मिक्सचर यानी कि मिश्रण ऑफ एवरी लैंग्वेज, यानी प्रत्येक भाषाओं का, यानी अंग्रेजी प्रत्येक भाषाओं का क्या है? मिश्रण है, ठीक है। अब अंग्रेजी में बुआ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर। तो अब प्रश्न ये होता है कि ग्रामर किसे कहेंगे? तो ग्रामर का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ग्रामर इज अ रूल और लॉ। रूल यानी कि नियम, है ना। लॉ यानी कि कानून, यानी ग्रामर जो है नियम अथवा कानून है, नियम अथवा विधि है। विच डिटरमाइंस, जो निर्णय करता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेज, यानी वाक्यों के बनावट का, वेरियस पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ ए स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब आदि के आधार पे जो वाक्यों के बनावट का निर्णय करता है, हम उसे ग्रामर कहते हैं। समझ में आया? चलिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए ABCD से स्टार्ट करने जा रहा हूं। जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, आपके 100% प्रिपरेशन की गारंटी लेता हूं, ठीक है बच्चे। चलिए, तो आप पढ़े होंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट, अल्फाबेट का मीनिंग होता है वर्णमाला। क्या होता बच्चे? वर्णमाला। तो सबसे पहले जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे, तो आपके सर आपको पढ़ाते होंगे अल्फाबेट, है ना, ABCD, है ना, जेड तक। याद है वो दिन या भूल गए? वो कोई कैसे भूल सकता है, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न होता है कि अल्फाबेट क्या है? तो अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई को, स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। यानी अंग्रेजी को छोटे से छोटे में
छोटे से छोटे भागों में अगर बांटा जाए तो जो सबसे छोटा अंश प्राप्त होगा हम उसे क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं, है ना। यही हमने डेफिनेशन दिया। यदि अंग्रेजी को छोटे से छोटे भागों में बांटा जाए, छोटे से छोटे भागों में बांटा जाए तो जो सबसे छोटा अंश प्राप्त होगा उसे अल्फाबेट कहते हैं। यानी अंग्रेजी में अल्फाबेट से छोटा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ABCD है कि नहीं। चलो अब बच्चे, अल्फाबेट से वर्ड बनता है, क्या बनता है, वर्ड। तो अब प्रश्न होता है कि हम वर्ड किसे कहेंगे, यानी शब्द किसे कहेंगे। तो समझेंगे, जब कभी भी एक से अधिक अल्फाबेट आपस में मिलता है और उसका कोई अर्थ निकलता है तो हम उसे वर्ड कहते हैं, और अर्थ नहीं निकलेगा तो हम उसे वर्ड नहीं कहेंगे, ठीक है। चलिए, यानी जब एक से अधिक अल्फाबेट्स आपस में मिलता है और उसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे यानी वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, बोआ, बोआ में कितने अल्फाबेट्स मिले हैं, 3, है ना। और इसका मीनिंग है कि नहीं है, तो बोआ यानी कि लड़का, यानी इस एक से अधिक अल्फाबेट तो आपस में मिला लेकिन इसका मीनिंग भी है, इसलिए बोआ जो है क्या है, एक शब्द है। देख लो, PEN, पेन, इसमें कितने अल्फाबेट्स है, तो 3 अल्फाबेट्स है सर, है ना। और इसका कोई मीनिंग है कि नहीं है, तो पेन यानी कि कलम आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो ये भी क्या है, वर्ड है। तो लेकिन अगर मैं बोल दूं EFGD, अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि EFGD, इसमें कितने अल्फाबेट्स मिले हैं, तो बोलोगे सर 4 है, लेकिन क्या इसका कोई मीनिंग है, क्या नहीं है, इसका मतलब हम इसे वर्ड नहीं कह सकते। तो आपने क्या समझा, जब कभी भी एक से अधिक अल्फाबेट्स आपस में मिलता है और उसका कोई अर्थ निकलेगा, मीनिंग होगा, तो उसे हम वर्ड कहेंगे, और मीनिंग नहीं होगा तो उसे वर्ड नहीं कहेंगे, ठीक है। चलिए, अब वर्ड से बनता है सेंटेंस। वर्ड से क्या बनेगा, सेंटेंस। तो प्रश्न यह है कि हम सेंटेंस किसे कहेंगे, तो जब कभी भी एक से अधिक वर्ड आपस में कनेक्ट होगा, आपस में मिलेगा और उसका कोई अर्थ निकलेगा, संपूर्ण अर्थ निकलेगा, तो उसे सेंटेंस कहेंगे, और संपूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा तो हम उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो यही देखेंगे, जब एक से अधिक वर्ड्स आपस में मिलता है और उसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं, और कंप्लीट अर्थ नहीं निकलेगा तो हम उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राजू प्लेज क्रिकेट, है ना। इसमें कितने वर्ड्स है बच्चे, तो राजू प्लेज क्रिकेट, इसमें इस सेंटेंस में 3 वर्ड्स है ना, 3 वर्ड्स है, और इसका कंप्लीट मीनिंग है कि नहीं है, राजू क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब ये क्या हुआ, सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट, द टीचर टीचेज मी, शिक्षक मुझे पढ़ाते हैं, इसमें कितने वर्ड्स है, तो द एक वर्ड हुआ, टीचर एक वर्ड हुआ, है ना, टीचेज एक वर्ड हुआ, और मी एक वर्ड हुआ। यानी इसमें टोटल कितने वर्ड्स है, 4, है ना। और इसका कंप्लीट मीनिंग आ रहा है कि शिक्षक मुझे पढ़ाते हैं, यानी कि यह सेंटेंस हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूं, बेसिक से, इससे बेसिक इंग्लिश में कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी पढ़ा सेंटेंस के बारे में, ठीक है ना। तो अब प्रश्न होगा सेंटेंस। तो सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो मैं बता दूं, सेंटेंस के होते तो कई पार्ट है, लेकिन मुख्य इसके 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहां पे आपको क्या मिला, सेंटेंस के प्रमुख 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते बच्चे, 3 भाग होते हैं। कौन कौन, सब्जेक्ट,
वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम एस से डिनोट करेंगे, यानी एस इक्वल टू सब्जेक्ट, वर्ब यानी भी इक्वल टू वर्ब, और ऑब्जेक्ट ओ इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है, तो सेंटेंस को मेनली रूप से 3 भागों में बांटा गया है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमको पहचानना है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहां पे बात करेंगे बच्चे सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट किसे कहेंगे, यानी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? चलिए, तो हम जिसके विषय में बात करते हैं, यानी हम जिसके विषय में बात करते हैं, या जो कार्य का करने वाला होता है, काम को करने वाला होता है, हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यानी हम जिसके बारे में भी बात करते हैं या जो काम का करने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं। तो जो पढ़ाने का जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा? मैं यानी कि आई। तो आई जो है ना क्या हुआ? सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, आप अक्सर देखते होंगे कि 2 आदमी आपस में बैठकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा होता है, तो जिसके बारे में भी वो बात कर रहा होता है वो सेंटेंस का क्या होगा बच्चे? सब्जेक्ट होगा। समझ में आया? तो हम जिसके बारे में भी बात करें या जो काम को करने वाला होगा उसे क्या कहेंगे बच्चे? सब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम कील्ड रावण, राम ने रावण को मार दिया, है ना। तो ये जो मारने का जो काम किया वो किसने किया बच्चे? राम ने। यानी राम काम को करने वाला है, इसलिए हम राम को क्या बोलेंगे बच्चे? सब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अशोका वाज ग्रेट, अशोका महान था। तो अशोका ना आप हो ना अशोका मैं हूं, यानी हम लोग जो है अशोका के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पे जो अशोका है वो सेंटेंस का क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, यानी एस मतलब सब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, तो सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हो तो आप पहचान लोगे, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चे? वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? वर्ब जो है बच्चे वो इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है ना। वर्ब इज द किंग ऑफ सेंटेंसेज, यानी वाक्यों का राजा कहा जाता है वर्ब को। कैसे, हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम वर्ब को देखते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, हम उसे वर्ब कहते हैं, यानी हम उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहता है मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है। तो ये बताओ इसमें काम को करने वाला कौन है? तो बोलोगे सर मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो मोहन क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। मोहन कौन सा काम कर रहा है बच्चे? खेलने का, तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, राम कील्ड रावण, राम ने रावण को मार दिया। तो अगर आपको मैं बोलूं आप इसमें सब्जेक्ट को ढूंढो और वर्ब को ढूंढो, है ना, तो राम ने रावण को मार दिया। तो ये जो मारने का काम किया किसने किया? रावण ने किया। तो ये रावण जो है वो सेंटेंस का क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है बच्चे, चलिए, कौन सा काम किया उसने? मारने का काम किया, यानी किल किया। तो ये किल क्या हो गया? वर्ब हो गया। भी यानी कि वर्ब हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है बच्चे? आई। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एम से मेरे शिक्षक होने का बोध हो रहा है, इसलिए एम क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, अब नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्ट। अब प्रश्न होगा ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? तो जो भी किसी कार्य से प्रभावित होगा, यानी आप जो कोई काम कर रहे हो उस काम का प्रभाव जिस पे पड़ेगा, जो उस काम से प्रभावित होगा, हम उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। यानी जो किसी के कार्य से प्रभावित होता है उसे
ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। तो जो सीखने का काम है वो कौन कर रहा? हम लोग। यानी कि वी जो है वो क्या हुआ बच्चे? सब्जेक्ट हुआ। कौन सा काम हम लोग कर रहे हैं? सीखने का। यानी कि ये जो लर्न है वो क्या हुआ? वर्ब हुआ। ठीक है, और इसका प्रभाव किस पे पड़ा? इंग्लिश पे। तो इंग्लिश क्या हुआ बच्चे? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं। तो जो पढ़ाने का काम हो रहा हो कौन कर रहा? मैं। यानी मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ये आई क्या हुआ बच्चे? सब्जेक्ट हुआ। कौन सा काम कर रहा? मैं पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाना यानी क्रिया, तो ये टीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। और मैं जो पढ़ाऊंगा तो इससे प्रभावित कौन होगा? फायदा किसको मिलेगा? है ना, आपको। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन हुआ? आप लोग। तो ये क्या हुआ बच्चे? ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ बच्चे? ऑब्जेक्ट हुआ। समझ में आया? तो आप सारे बच्चे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में पहचान लेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी पढ़ा सब्जेक्ट, है ना। तो अब यहां पे बात करेंगे, देखो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है ना मालिक का काम करता है, मास्टर का काम करता है। ठीक है। तो अब प्रश्न होगा कि ये जो सब्जेक्ट होगा ये होगा कौन? ये सब्जेक्ट कौन होगा? है ना। चलिए, तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा और नहीं तो प्रोनाउन होगा। या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, क्या है? वाक्य का सब्जेक्ट। वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। समझ में आया बच्चे? चलिए, है ना। यहां पे मैं बात करता हूं, देखेंगे। इंग्लिश में केवल 3 वर्ड बहुत मैटर करता है और उसी पे पूरी की पूरी इंग्लिश डिपेंड करती है। कौन से वर्ड है? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा, एस भी ओ। एस यानी कि सब्जेक्ट, भी यानी कि वर्ब, ओ यानी कि ऑब्जेक्ट। ओ यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो अभी यहां पे क्या कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन होगा, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा और नहीं तो प्रोनाउन होगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी या तो नाउन होगा और नहीं तो प्रोनाउन होगा। है ना। चलिए, आपने 2 चीज समझा, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होगा या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। समझ में आया? और एक बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, अभी आपने बोला कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, मैंने उसे क्लियर कर दिया। ठीक है। अब पहचानेंगे कैसे? तो एक कॉमन बात मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखो, इसमें इंग्लिश की सबसे ज्यादा पावरफुल कोई है अंग्रेजी में तो क्या है? वर्ब है। यानी वर्ब के जो पहले आएगा हम उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। और वर्ब के जो बाद में आएगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, तो अब हम प्रोनाउन को तो बाद में देखेंगे, पहले हम बात करेंगे नाउन के बारे में। नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? तो नाउन का डेफिनेशन आप लोग बहुत पढ़े होंगे, किताब में तो पूरी रामायण दी हुई है।
नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। बहुत सारा आपने पढ़ लिया, लेकिन मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये अपनी भाषा में, और इंग्लिश बच्चे ना समझने का चीज है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन कभी नहीं पूछेगा, उसका यूज पूछता है एग्जाम में। ठीक है बच्चे, चलिए तो मैं बताता हूं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नाउन एक लैटिन वर्ड है, नाउन एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अंग्रेजी होता है नेम और हिंदी होता है नाम, अर्थात जो भी नाम है सब के सब नाउन है। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका कुछ न कुछ नाम नहीं हो। दुनिया में जो भी है जो उसका कुछ न कुछ तो नाम होगा, और जो भी नाम है सब क्या है? नाउन है। तो रटने की जरूरत है क्या? फैन, वाटर, चेयर, सीता, धीरू बाबा, मोबाइल, बोर्ड, चेयर, टेबल, दुनिया में जो भी आपको दिखता है नहीं दिखता है सबका कुछ ना कुछ नाम होगा। जो भी नाम है सब क्या है बच्चे? नाउन है। तो रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई पूछे नाउन क्या है, बोलना नेम, नेम क्या है? नाउन। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसी को आपको दे दिया। नाउन यह एक लैटिन वर्ड है, यानी लैटिन शब्द है जिसका अंग्रेजी होता है नेम और हिंदी होता है नाम, अर्थात जो भी नाम है सब क्या है बच्चे? नाउन है। फॉर एग्जाम्पल राम, सीतामढ़ी, गंगा, रोशनी, वाटर, मोबाइल, मिल्क, चेयर, सीता, गीता, पटना, सब क्या है बच्चे? नाउन है। ठीक है, चलिए तो अभी आपने नाउन पढ़ा, दुनिया में जो भी नाम है सब नाउन है, तो रटना यहां पे आपको नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चे नाउन को कितने भागों में बांटा गया। अक्सर आप देखते होंगे कि कोई आपसे पूछ देता है कि बताओ नाउन को कितने भागों में बांटे, तो आप उसको आंसर कर देते हो 5 भागों में बांटे, है ना? ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, तो पहले आप उससे क्वेश्चन पूछो किस आधार पे पूछ रहे हैं, क्योंकि नाउन को कई कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड किया गया, उसे बांटा गया है। समझ में आया बच्चे? चलिए तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कास्ट। कास्ट यानी कि जाति, यानी जाति के आधार पे नाउन को कितने भागों में बांटा गया है ना? तो जाति के आधार पे नाउन को बच्चे 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसका पहला हमारा जो टारगेट है वो कौन है बच्चे? प्रॉपर नाउन। पहले हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ लेंगे। चलिए बच्चे, प्रॉपर नाउन 2 शब्द से मिलकर बना है, प्रॉपर और प्लस नाउन। अब सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, प्रॉपर नाउन नाउन रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बोलो सर नाउन तो रहेगा, नाम तो रहेगा, लेकिन इसको अलग कौन करता है बच्चे? प्रॉपर। तो प्रॉपर का क्या मीनिंग होता है? खास। प्रॉपर का क्या मीनिंग होता है? खास। और नाउन का मीनिंग होता है नाम, यानी खास नाम जो होगा हम उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो उतना डेफिनेशन क्या रटना। अब देखे होंगे बुक में दिया रहता है द नेम ऑफ पार्टिकुलर प्लेस पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। उतना बड़ा रटने की कोई जरूरत है क्या? कभी किसी एग्जाम में पूछेगा क्या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन? नहीं पूछेगा, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना? अब समझो, प्रॉपर यानी कि खास, नाम नाउन यानी कि नाम, खास नाम को हम कहेंगे प्रॉपर नाउन अपनी भाषा में, है ना? अब देखो, जिसको अंग्रेजी नहीं भी आता होगा वो भी अंग्रेजी बोलता है। बोलो कैसे? अगर आप कहीं भी गए गांव में, है ना, आप किसी से पूछ दो, कोई बुजुर्ग आदमी जिसको जानकारी नहीं अंग्रेजी का, बोलो घर कहाँ है? बोलेगा सीतामढ़ी के हैं। बोलो सीतामढ़ी में कहाँ? तो बोलेगा खास सीतेमढ़ी के रहे वाले हैं, है ना, हिंदी में बोलेगा तो। और नहीं तो बोलेगा प्रॉपर सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। यानी प्रॉपर का मतलब खास, नाम का मतलब नाम, खास नाम जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। अब एग्जाम्पल के रूप में समझो बच्चे,
अपनी भाषा में समझा रहा हूं, वैसा नाम जो किसी को औरों से, भीड़ से अलग करने के लिए खास रूप से प्रदान किए गए हो, वैसे नाउन को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर मैं बोलूं बच्चे यहां आ जाओ, तो बच्चे का मतलब जितने भी बच्चे बैठे हो, कोई भी बच्चे हो सकते हैं, है ना। तो बच्चे का मतलब बच्चा शब्द पे जितना भी बच्चा है सबका अधिकार हो गया, तो कॉमन नाउन हुआ। लेकिन इसी में बोलेंगे राजू यहां आओ, अब बताओ राजू सारे बच्चे का नाम है कि किसी खास का है? तो तुम बोलोगे सर खास है सर। तो खास है तो प्रॉपर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। और राजू नाम है कि नहीं है? तो नाम है मतलब नाउन है, और दोनों है तो प्रॉपर नाउन है। आप देखते होंगे अक्सर गांव में कुछ घटना घट जाता है, कुछ विवाद हो जाता है ना, तो कोई महिला लोग बोलेगी हे भगवान क्या हो गया, अनर्थ हो गया, है ना। तो उसने क्या बोली? हे भगवान। तो भगवान का मतलब बउआ रे कोई भी भगवान हो सकते हैं। राम जी बोलेंगे हम भी भगवान हैं, सीता जी बोलेगी हम भी भगवान हैं, शंकर जी बोलेंगे हम तो सबसे बड़का भगवान है, साईं बाबा बोलेंगे तो हम क्या कम है, हम भी भगवान हैं। तो भगवान बोलने से जितने भी भगवान है सबका बोध हो गया, यानी कि ये कॉमन नाउन हो गया। जिस शब्द पे सबका अधिकार हो, कॉमन नाउन। लेकिन अब बोलेंगे हे राम, अब बताओ राम सारे भगवान का नाम है कि किसी खास का है? तो बोलोगे खास है सर। तो खास है मतलब प्रॉपर है, नाम है तो नाउन है, दोनों है तो प्रॉपर नाउन है। तुम बोलोगे सर मुझे ना मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल का मतलब कोई भी मोबाइल हो सकता है, सैमसंग हो सकता है, नोकिया हो सकता है, वीवो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मोबाइल शब्द पे किसी एक का अधिकार है कि सबका? तो बोलो सबका है सर। तो क्या हो गया? कॉमन नाउन। लेकिन अब तुम बोलोगे सर सैमसंग का मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, अब बताओ सैमसंग सारे कंपनी का नाम है कि किसी खास का है? तो खास है तो प्रॉपर है, नाम है तो नाउन है, दोनों है तो प्रॉपर नाउन है। तुम बोलोगे नदी का पानी पवित्र होता है सर, कौन सा नदी? गंगा की, यमुना की, सरस्वती, कौन सा? पता नहीं चला, कोई भी नदी हो सकता है, कॉमन नाउन। तुम बोलोगे सर गंगा, और तो गंगा सारे नदी का नाम है क्या कि किसी खास का है? तो खास है तो प्रॉपर, नाम है तो नाउन, दोनों हुआ तो प्रॉपर नाउन। आप ही से मैं पूछूं कहां रहते हो जी? तो सर मैं शहर में रहता हूं। तो शहर का मतलब केवल सीतेमढ़ी है, केवल पटने हैं, केवल जहानाबाद ही है? शहर का मतलब कोई भी शहर हो सकता है, कोई भी शहर मतलब कॉमन नाउन। लेकिन आप बोलोगे कहां शहर में रहते हो, किस शहर में रहते हो? तो बोलोगे सर हम पटना रहते हैं सर। अब बताओ पटना सारे शहर का नाम है कि किसी खास का है? तो बोलोगे खास है, नाम है तो नाउन है, दोनों है तो प्रॉपर नाउन है। समझ में आया बच्चे? तो दुनिया का वैसा कोई भी नाम जो किसी को औरों से, भीड़ से अलग करने के लिए खास रूप से प्रदान किए गए हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम, सीतामढ़ी, गंगा, रोशनी, पटना, सैमसंग, ये सारे के सारे क्या है बच्चे? प्रॉपर नाउन है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सेंटेंस में कभी भी अगर प्रॉपर नाउन आता है तो आप कम से कम प्रॉपर नाउन को पहचान लेंगे। यहां तक तो आप पढ़ें। इससे आगे का क्या होता है, इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या क्या पूछे जाएंगे, इस पे कोई बात नहीं करता, इस पे मैं बात कर रहा हूं। आज जो मैं आपको प्रॉपर नाउन पढ़ाने वाला हूं, इसके बाद आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में चले जाओ, मैं जो पढ़ाऊंगा उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी लेता है धीरू बाबा। केवल आप लोग अपना प्यार बरसाते रहे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? चलिए, तो अब हम इसका रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे? रूल। प्रॉपर नाउन को पहचान लेंगे, उसके बाद रूल पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 यानी नोट नंबर 1 क्या कहता है? देखो, यह सिंगुलर है, मतलब प्रॉपर नाउन जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर क्रिया लेगा। तो बच्चे आप बोलो सर सिंगुलर क्रिया क्या होता है? बहुत से बच्चे के माइंड में ऐसी बातें हो सकती है, तो अभी मैं आपको फिलहाल समझाने के लिए यहां पे दे दिया। सिंगुलर वर्ब
है ना, प्लूरल वर्ब। इज जो है क्या है, सिंगुलर वर्ब है। आर क्या है, प्लूरल है। वाज क्या है, सिंगुलर है। वेयर क्या है, प्लूरल है। हैज क्या है, सिंगुलर है। हैव क्या है, प्लूरल है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब आपने समझ गया। तो अब यहां पे बात करते हैं, रूल क्या कहता है, यह सिंगुलर है, वर्ब क्या लेगा, तो सिंगुलर लेगा। यानी प्रॉपर नाउन के साथ अगर आपको वर्ब लगाना है तो सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल, तो आपको याद हो गया वो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। अब एग्जांपल के रूप में बताओ बच्चे, रोशनी के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा, तो आंसर होगा बच्चे इज लगेगा। रोशनी के साथ वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, तो वाज लगेगा। रोशनी के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो बोलोगे सर हैज लगेगा। समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट जो नोट नंबर 2 कहता है इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। हमेशा का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 100%, यानी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। क्या होगा? हमेशा कैपिटल। चाहे आप प्रॉपर नाउन को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखो, सेंटेंस के बीच में लिखो, लास्ट में लिखो, कहीं भी लिखो, अपने माथे पे लिख लो, लेकिन प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर हमेशा कैसा होगा बच्चे? कैपिटल होना चाहिए। तभी यहां पे हमने देखा राम का आर, सीता का एस, गंगा का जी, रोशनी का आर, सब क्या है बच्चे? कैपिटल है। चलिए, नोट नंबर 3 की बात कर ले बच्चे। प्रायः इसका प्लूरल नहीं बनता है, यानी प्रॉपर नाउन का प्रायः प्लूरल नहीं बनता। प्रायः का मतलब बच्चे 99% होते हैं। कितने परसेंट? 99%। यानी प्रॉपर नाउन का प्लूरल आप नहीं बना सकते हो, लेकिन 1% तो बोलोगे सर बन सकता है, तो अभी आपको उसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसे इतना डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। उसको हम आगे कॉम्पिटिटिव बैच लेकर आऊंगा तो उसमें बताऊंगा आप लोगों को। चलिए, और नोट नंबर 4, इसके पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः, प्रायः का मतलब क्या हुआ बच्चे? तो 99% सर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यानी प्रॉपर नाउन जो आ गया तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो आर्टिकल कौन है भाई? तो ए एन द, इसका प्रयोग किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः नहीं करेंगे। यानी कितना परसेंट नहीं करेंगे? 99% नहीं करेंगे, लेकिन 1% तो करना पड़ेगा। तो जब पड़ेगा तो आगे हम देखेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए, तो जितना आपने रूल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपको हमने क्वेश्चन दे दिया। पढ़ो क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो, कल वाली बात ही नहीं है यहां पे, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है, सीमा डॉट 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 वेरी लेबोरियस। सीमा बहुत मेहनती है। अब बताओ बच्चे, ये पूरे सेंटेंस में प्रॉपर नाउन कौन है? तो बोलोगे सर सीमा जो है वो प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के साथ हमने वर्ब लगाने के लिए बोला क्रिया सिंगुलर की प्लूरल, तो तुम बोलोगे सर सिंगुलर तो बोले हैं। अब बताओ, तो सीमा में इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे बच्चे? तो इसका आंसर क्या होगा? इज होगा, यानी सिंगुलर क्रिया होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। डॉट 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 सीतामढ़ी इज अ गुड सिटी। डॉट 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 सीतामढ़ी इज अ गुड सिटी। सीतामढ़ी जो है ना बहुत अच्छा शहर है मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन कौन है? जल्दी से आंसर दो बच्चे। तो आंसर क्या बच्चे? सीतामढ़ी। बहुत अच्छा, तो सीतामढ़ी इसमें क्या है बच्चे? प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन के पहले क्या हमने आर्टिकल लगाने के लिए बोला है? क्या नहीं बोला। तो इसके पहले ए भी नहीं लगेगा, एन भी नहीं लगेगा और द भी नहीं लगेगा। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? नो आर्टिकल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अध्ययन करते हो, आप लोग पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो जो भी अध्ययन के विषय का नाम है,
स्टडी सब्जेक्ट है उसके अंत में एस लगा हो या उसके अंत में एस नहीं लगा हो, वो सिंगुलर समझा जाएगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। यानी प्रायः अध्ययन के विषय का नाम सिंगुलर समझा जाता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। क्लियर? चाहे उसके अंत में एस लगा हो या एस। अब विद्यार्थी लोग परेशान रहता है, किसी नाउन के अंत में एस लगा हुआ देख लिया तो सोचेगा प्लुरल है, क्रिया प्लुरल लगा दो। ऐसा आप लोगों को करना नहीं है। समझ में आया बच्चे? चलिए, तो यहां पे रूल नंबर 5 क्या कहता है? प्रायः। प्रायः यानी कि कितने परसेंट बच्चे? 99%। 99%। अध्ययन के विषय का नाम सिंगुलर समझा जाता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। कोई भी अध्ययन जो करते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स है ना, हिंदी, इंग्लिश, जो भी स्टडी सब्जेक्ट है वो सिंगुलर समझा जाता है। क्रिया क्या लेता है बच्चे? सिंगुलर। कितना परसेंट? तो 99%। ठीक है, चलिए अब इससे आपको क्वेश्चन दे देते हैं। मैथमेटिक्स डॉट 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 और डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स जो है ये बहुत डिफिकल्ट यानी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए अब बताओ मैथमेटिक्स अध्ययन के विषय का नाम है कि नहीं है? तो बोलोगे जी सर, अंत में एस लगा है ना। हाँ, फिर भी ये क्रिया क्या लेगा बच्चे? सिंगुलर लेगा। तो आपके पास ऑप्शन है इज और ऑप्शन है आर। तो अभी पिछले स्लाइड में मैंने बताया इज सिंगुलर है और आर क्या है बच्चे? प्लुरल है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? इज होगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 6, यदि अध्ययन के विषय का नाम किसी का निजी संपत्ति बन जाए, किसी के अधीन हो जाए, किसी के अंतर्गत हो जाए, तो प्लुरल समझकर प्लुरल वर्ब देते हैं। अब यहां पर जरा आप समझेंगे, है ना, कोई भी स्टडी सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्रिया लेगा सिंगुलर। लेकिन कोई भी स्टडी सब्जेक्ट अगर किसी का निजी संपत्ति बन जाएगा तो क्रिया लेगा प्लुरल। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल हमने बोला मैथमेटिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना। मैथमेटिक्स क्या है बच्चे? डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो किसी का भी मैथमेटिक्स हो सकता है, तो क्रिया सिंगुलर लग गया। लेकिन मैं बोलूंगा केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स, अब बताओ निजी हुआ कि नहीं हुआ, अधीन हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे सिचुएशन में क्रिया क्या लेगा बच्चे? प्लुरल लेगा। क्या लेगा? प्लुरल। और ऐसी अवस्था में अगर कोई भी स्टडी सब्जेक्ट किसी का निजी संपत्ति हो जाएगा तो ऐसी अवस्था में हम इसके पहले द का भी प्रयोग करेंगे। और निजी नहीं रहेगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा, और निजी रहेगा तो उसके पहले द लगेगा। निजी नहीं रहेगा तो क्रिया सिंगुलर लेगा, निजी रहेगा तो क्रिया प्लुरल लेगा। अब यहां पे एग्जांपल देखेंगे बच्चे। द फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा, यानी एच.सी. वर्मा का फिजिक्स। अब बताओ निजी हुआ कि नहीं हुआ? तब बोलोगे हुआ सर। अब ऐसे सिचुएशन में क्रिया सिंगुलर लेगा कि प्लुरल लेगा? तो रूल क्या कहता है? प्लुरल लेगा। इसीलिए हमारा आंसर इज होगा कि आर होगा बच्चे? तो आंसर होगा आर होगा। दूसरा रूल हमने बताया इसी का, अगर निजी हो जाएगा तो स्टडी सब्जेक्ट के पहले क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे है डॉट 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 फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा, यानी एच.सी. वर्मा का फिजिक्स आर वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। अब बताओ निजी है तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा बच्चे? ए एन की द, तो आंसर होगा बच्चे द होगा। ठीक है, यहां पे आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन कराते चलते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए, अभी आपको हमने बोला कि प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन 1% होगा। कब होगा समझेंगे। देखिए बच्चे, यदि हम किसी को किसी से रिलेट करेंगे, सबसे पहले समझिए यहां पे जरा आर्टिकल का कैटेगरी समझेंगे। देखिए आर्टिकल है ए, एन और द। ए एन को जो है कैटेगरी ए रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चे? ए। और द को जो है ना कैटेगरी बी में रखेंगे। किस में रखेंगे?
चलिए बी में, तो अभी हमने बोला कि प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बच्चे 1% आर्टिकल का यूज हम प्रॉपर नाउन के पहले कर सकते हैं। कब करेंगे समझेंगे। देखो, यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी की प्रशंसा करने के लिए करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, और प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी का मजाक उड़ाने के लिए करेंगे तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। किसका बच्चे? ए एन का। तो हमने क्या बताया, यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग प्रशंसा करने के लिए करेंगे तो प्रॉपर नाउन के पहले द लगाएंगे, और मजाक उड़ाने के लिए करेंगे तो प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन लगाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह होती है कि आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा। लगेगा तब ना ए एन द सोचेंगे, और लगबे नहीं करेगा तब, तो अब कैसे समझेंगे। जब हम किसी को किसी से रिलेट करेंगे तो आर्टिकल आएगा, रिलेट नहीं करेंगे तो आर्टिकल नहीं आएगा। तो रिलेट करेंगे तो आर्टिकल आएगा, तब देखेंगे प्रशंसा हो रहा है तो द लगाओ, मजाक हो रहा है तो ए या एन लगाओ, है ना। यहां पे देखो रूल नंबर 7 कहता है यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी की प्रशंसा करने के लिए हो तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। किसका बच्चे? द का। लेकिन सबसे पहले देखना है कि रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्वेश्चन से समझेंगे। कहता है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो है इंडिया का शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। यानी इतना महान कवि है ये, है ना, कि दुनिया का अजूबा, यानी अभी तक का रिकॉर्ड में इनकी जो ड्रामा है, इनकी जो कविता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इन्हीं का है। सोच लो, इतना शानदार कविता लिखते हैं। तो कहता है कालिदास इंडिया का शेक्सपियर है। अब बताओ, प्रश्न ये है कि कालिदास को हमने रिलेट किया कि नहीं किया? तो रिलेट किया मतलब आर्टिकल आएगा, अब आर्टिकल जब आएगा तो इसमें दोनों ऑप्शन हैं। एक ग्रुप ए बोलेगा हम भी सज सवर के तैयार है शादी में जाने को, ग्रुप बी बोलेगा भैया हम भी लीपा पोती कैले हैं। समझ में आया? अब प्रश्न ये होगा, रेडी जब दोनों हैं, अब इनवाइट तो किसी एक ही को करना है, तो देखना पड़ेगा। कालिदास को जब हमने रिलेट किया तो कालिदास की प्रशंसा हो रही है कि कालिदास का मजाक हो रहा है? तो इतने बड़े राइटर के नाम के साथ उसकी प्रशंसा ही तो हो रही ना बच्चे। तो प्रशंसा होगी तो प्रॉपर नाउन के पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। तो बोलोगे सर कालिदास भी प्रॉपर नाउन और शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन, तो द केकरा पहले लगाएं? ये भी प्रश्न आपके दिमाग में आएगा, है ना। तो जिसके नाम को लेकर रिलेट करेंगे उसके पहले द लगाएंगे। तो कालिदास को किससे रिलेट कर रहे हैं? शेक्सपियर के। तो शेक्सपियर के पहले क्या लगेगा बच्चे? द लगेगा। ठीक है, चलिए। कहता है राजू इज कोहली ऑफ सीतामढ़ी। राजू जो है सीतामढ़ी का कोहली है ना, यानी अच्छा क्रिकेट खेलता है। अब बताओ राजू को रिलेट किया कि नहीं किया? तो बोलोगे सर किया। किससे किया? तो कोहली से किया। तो रिलेट किया मतलब आर्टिकल आएगा। अब देखना पड़ेगा प्रशंसा हो रहा है कि मजाक हो रहा। तो बोलोगे सर प्रशंसा हो रहा है। तो प्रशंसा हो रहा है तो प्रॉपर नाउन के पहले क्या लगेगा? द। लेकिन किसके पहले? तो कोहली के पहले क्या लगेगा बच्चे? द लगेगा। रूल नंबर 8 कहता है यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी का मजाक उड़ाने के लिए हो तो उसके पहले या तो ए लगेगा और नहीं तो एन लगेगा। ठीक है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, लेकिन हाँ रिलेट होगा तो। क्वेश्चन कहता है एवरी गर्ल, प्रत्येक लड़की, थिंक्स हर सेल्फ, खुद को समझती है, प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया। यानी अब यहां पे पहले हमको देखना है। कहती है कि प्रत्येक लड़की अपने आप को अपने एरिया की प्रियंका चोपड़ा समझती है। अब बताओ लड़की को रिलेट किए कि नहीं किए? तो बोलोगे सर किए। किससे रिलेट किए? प्रियंका चोपड़ा से किए। समझ में आया? तो प्रियंका चोपड़ा से किए मतलब आर्टिकल आएगा। लेकिन मजाक है कि प्रशंसा है ना? तो मजाक है। क्या कह रहा है?
प्रत्येक लड़की खुद को अपने एरिया की प्रियंका चोपड़ा समझती है, चाहे शकल बंदरिये जैसा काहे नहीं हो, है कि नहीं, लेकिन समझेगी प्रियंका चोपड़ा। अब बताओ प्रियंका चोपड़ा प्रॉपर नाउन है कि नहीं है, लेकिन मजाक उड़ाने के कारण इसके पहले लगेगा ए या एन। तो ए एन में अब यहां पे एक प्रश्न होगा कि सर ए लगाए कि एन, है ना, तो बहुत से बुक में उल्टा पुल्टा दे दिया है ना, तो उसको ऐसे समझेंगे, हमको जिसके पहले ए एन लगाना है उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे, हिंदी में उच्चारण करेंगे। अगर हिंदी में उच्चारण करने पर वॉवेल साउंड आता है, यानी अ आ ई उ ए ऐसे शुरू होता है, तो उसके पहले एन लगाएंगे। क प च म ट से शुरू होगा तो उसके पहले ए लगाएंगे। समझ में आया बच्चे? चलिए, तो प्रियंका, तो प्रियंका का उच्चारण करो प्रियंका, पहले क्या आया प, तो प क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके पहले क्या लगेगा बच्चे, ए लगेगा। तो हमने आज बच्चे प्रॉपर नाउन को आप लोगों को क्लियर कर दिया। दुनिया के किसी भी एग्जाम में अगर प्रॉपर नाउन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। और कल के क्लास में आप लोगों के लिए कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम बात करेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को चैनल हमारा यानी कि कंटेंट हमारा अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल इंग्लिश बाय धीरू बाबा को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।